क्या आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं? क्या आपके जीवन में लगातार आर्थिक परेशानियां चल रही हैं? क्या दिन रात मेहनत करने के बाद भी पैसों की तंगी पीछा नहीं छोड़ रही है? अगर जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सनातन धर्म के अनुसार एक ऐसा स्तोत्र है जो ऋषियों ने स्वयं अनुभव से सिद्ध किया है। यह स्तोत्र है ऋण मोचन गणपति स्तोत्र। यह केवल शब्द नहीं, यह एक शक्ति है जो आपके जीवन से कर्ज, बाधाएं और आर्थिक बंधनों को दूर कर सकता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब सब उम्मीदें खत्म हो जाएं, तब गणपति बप्पा का यह स्तोत्र जीवन में चमत्कार दिलाता है, जीवन में चमत्कार दिखाता है। इस ऋण मोचन गणपति स्तोत्र का 11 बार पाठ, 41 दिन की साधना, और आप देखेंगे कैसे रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है, कैसे ऋणदाता खुद समाधान की राह दिखाते हैं और कैसे ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन ये कैसे होता है? कौन सा रहस्य छिपा है इस स्तोत्र में और कैसे करें इसका सही पाठ? आइए जानते हैं इस दिव्य ऋण मोचन स्तोत्र की महिमा, विधि और रहस्य। ऋण मोचन गणपति स्तोत्र का पाठ क्यों करना चाहिए? ऋण मोचन गणपति स्तोत्र भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है, जिसका नियमित पाठ जीवन में आर्थिक संकट, कर्ज और ऋण, साथ में जीवन में चल रही अनेक प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के लाभ। सबसे पहला तो आपने सुन लिया है, ऋण से मुक्ति यानी कर्जों से मुक्ति। इस स्तोत्र का नाम ही ऋण मोचन, जिसका अर्थ है कर्ज से छुटकारा। यह स्तोत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो आर्थिक तंगी या भारी कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। वित्तीय संकट में राहत। यदि नौकरी, व्यापार या पारिवारिक खर्चों में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो इस स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक ऊर्जा का संचार होता है और स्थिरता मिलती है। कानूनी और व्यावसायिक बाधाओं से छुटकारा। गणपति विघ्नहर्ता है, इसलिए ऋण या लेन देन से जुड़ी कोई कोर्ट कचहरी की समस्या है, कोई कानूनी विवाद या व्यापारिक संकट से आपको राहत दिलाता है यह स्तोत्र। मन की शांति और आत्मबल को मजबूत करता है। यह स्तोत्र केवल धन ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से मन को भी बल प्रदान करता है, जिससे मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कार्यों में सफलता और वृद्धि होती है। कैसे करें इस स्तोत्र का पाठ? सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश के चित्र या प्रतिमा के सामने दीप जलाकर इस स्तोत्र का पाठ करें। पाठ के साथ ओम ऋण मोचनाय गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। इस स्तोत्र को प्रारंभ बुधवार के दिन से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस स्तोत्र का नियमित पाठ करें, कम से कम 41 दिन तक इसकी साधना करें। 11 पाठ प्रतिदिन करें। भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक का भोग अवश्य लगाएं। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने से भी जीवन में चल रही अनेक प्रकार की परेशानियां समाप्त होने लग जाती हैं। यदि आप भी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं और कर्ज से छुटकारा चाहते हैं, तो आशा करूंगा कि आप सभी इस स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से अवश्य करें और अपनी परेशानी को दूर करें। इस स्तोत्र का वर्णन गणेश पुराण और नारद पुराण में भी किया गया है। ऋषियों द्वारा यह कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से, सच्चे मन से इसका पाठ करता है, उसे विघ्न, ऋण और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। ऋण मोचन गणपति स्तोत्र एक अद्भुत और प्रभावशाली साधना है जो जीवन के बोझ को हल्का करती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और भगवान गणेश की कृपा से मनुष्य आत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में सुख प्रदान करती है यह साधना।
तो जीवन में चल रही अनेक प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान गणपति के इस महास्तोत्र का पाठ अवश्य करें। कहते हैं इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होती है, कर्जों से छुटकारा मिलता है, घर में सुख शांति आती है। तो आइए इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर सा स्तोत्र है, बहुत छोटा सा है। प्रतिदिन 11 पाठ, कम से कम 41 दिन तक लगातार एक ही समय पर करें और फिर देखें कैसे होता है चमत्कार। आइए सबसे पहले इस स्तोत्र के पाठ करने के से पहले आपको संकल्प करना है और संकल्प करने के बाद में आपको विनियोग करना है। हाथ में जल लेंगे। ओम श्री ऋणमोचन महागणपति स्तोत्रस्य शुक्राचार्य ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री ऋणमोचक महागणपति देवता मम परिवारस्य दारिद्र्य निवारणार्थे ऋण मुक्ति हेतवे च श्री ऋणमोचन महागणपति देवता कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थे च पाठे विनियोगः। ध्यान करेंगे भगवान गणेश जी का। रक्तांगम रक्त वस्त्रम शीत कुसुम गणये पूजितम रक्त गंधे क्षीराब्धौ रत्नपीठे सोरतारो विमले रत्न सिंहासनस्थम दौर्भे पाशांकुशेष्टा भयधरमतुलम चंद्रमौलिम त्रिनेत्रम ध्यायेत् शान्त्यर्थमीशं गणपतिमलम श्रेषमेतं प्रसन्नम। आइए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुंडं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरं ह्यो एकाक्षरं ह्येकदन्तम् एक ब्रह्म सनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिं देवं महासत्वं महाबलं महाविघ्नहरं शम्भो नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णसर्पोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं धूमप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये फालनेत्रं फालचन्द्रं पाशांकुशधरं विभुं चामरालंकृतं देवं नमामि ऋणमुक्तये इदं त्वरणहरं स्तोत्रं संध्यायां या पठेन्नरः षड्मासाभ्यान्तरेणैव ऋणमुक्तो भविष्यति। श्री ऋणमोचन महागणपति स्तोत्रम। तो प्रिय मित्रों, इस स्तोत्र का 1100 बार पाठ करके इस स्तोत्र को सिद्ध कर लें। सिद्ध करने पर ऋण मुक्ति हेतु प्रतिदिन 40 पाठ 30 दिनों तक करें अथवा नित्य 11 पाठ 6 माह तक करें। भोग में लड्डू प्रसाद अवश्य रखें। पाठ के बाद बच्चों को लड्डू खिला दें। दुकान में आय हेतु 11 बार पाठ करके जल से अभिमंत्रित करके दुकान में छिड़काव करें। फिर देखिए कैसे आपके घर में और आपकी दुकान में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। साथ साथ जीवन में सुख शांति सुख संपदा का भंडार भरेंगे। भगवान गणपति की कृपा से आपके जीवन में चल रही अनेक प्रकार के संकट कष्ट परेशानियां दूर होंगी। साथ साथ कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी आप सभी को। तो आशा करूंगा कि आप इस स्तोत्र का नियमित पाठ करें और अपनी परेशानियों को भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए दूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।